बच्चों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अरीफ टूक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। अरीफ बैंक से एक लोन लेता है, 80,000 रुपीज़ लेता है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ठीक है, और उसकी जो रेट इंटरेस्ट है वो 10% है, वो एनुअल है। एनुअल आप समझते होंगे, ये एनम लिखा है, एनम और एनुअल सेम थिंग्स। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट रेट, हमें उसके अमाउंट का डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। यदि देखिए इंटरेस्ट यदि कंपाउंडेड एनुअली होता है, एनुअली कंपाउंडेड होता है, या फिर एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो कितना डिफरेंस रहता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, आइए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन 6 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसमें देखिए जो लिखा है इफ़ द इंटरेस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ द interest, if the interest is compounded annually, ठीक है बच्चों, ये हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एनुअली। यदि एनुअली कंपाउंड होता है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो वही है 80,000 रुपीज़, ठीक है, और रेट अपनी रहेगी 10%, और जो टाइम है अपना यहाँ पर टाइम है वन और हाफ, वन होल नंबर में आता है और 1/2 हाफ इसमें आता है मिक्स नंबर में, ठीक है, 1 and 1/2 ईयर। ये देखिए हम इसको चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और ठीक है हम इसमें 1 ईयर का अलग लिख लेते निकाल लेंगे, 1 ईयर का अलग निकाल लेंगे एंड हाफ ईयर का अलग निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, टुगेदर करके निकाल सकते हैं। आइए हम इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वही प्रिंसिपल आपको निकालना है, ये जो फॉर्मूला, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ 1 + रेट बाई 100 और यहाँ पर टी। ठीक है बच्चों, ये आइए प्रिंसिपल के लिए हम लगाएंगे 80,000 और 1 + रेट अपनी 10% बाई 100। यहाँ पर टाइम है आपका 1, तो 1 ईयर लगा देंगे, 1 ईयर, और हाफ ईयर का भी साथ साथ निकालेंगे, तो साथ साथ इसमें लिख देंगे 1 + ये रेट है आपकी 10% और बाई 100। अब इसमें यहाँ पर हाफ तो लिखेंगे, हाफ नहीं लिखेंगे इधर। आप करना क्या है, इधर की बजाय आप इस हाफ को आप इसके साथ लिख दीजिए 1/2, चाहे तो 2 को नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/2 ऐसे, और 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 × 2, 2 × 5 = 10। अब ये 5/100 माना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऐसे 0 से 0, और सॉरी पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, या यूँ का यूँ रखते हैं, कोई नहीं, 0 से 0 का डिवाइड कर दिए, बाद में हम एलसीएम ले लेंगे, सेम थिंग्स, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब 10 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 10 को 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए ये 1 डिनोमीटर की फॉर्म में ले सकते हैं, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, 10 पे जाए, 10 × 1 = 10, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 को 10 से किया 1 1 1 = 1, ठीक है, इस प्रकार। अब इसमें भी आप चाहे तो इसमें भी ले सकते हैं, 100 और 1 का एलसीएम लेंगे, 100 आ गया, ठीक है, चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 5 से, और चाहे तो यूँ का यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 को 1 से किया, 100 पे गए, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है, प्लस 100 को 100 से करेंगे, 1 पे 1 5 = 5, ठीक है, इस प्रकार हम इसमें कर सकते हैं। आइए 80,000 और 10 + 1 11/10, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई 100 + 5 105/100, ठीक है। अब हम इसको देखो 1 2 3 0 हैं, और मल्टीप्लाई में हम ऐसे 3 0 डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 80, देखिए ये बचा 80 + 11 + 1, 80 × 11 × 105, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, इसको कर लीजिए पहले 0 की 0, 11 8 = 88 मल्टीप्लाई 105। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आइए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, 105 को 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 को हम बाद में आंसर के पीछे लगा देंगे, ठीक है, 8 5 = 40, 8 1 = 8, ठीक है, 8 से हुआ तो इतना ही आएगा, ठीक है, 8 5 = 40, 8 1 = 8, ये आ गया, 4 8 और 4 12, ठीक है, कैरी 1, 8 और 1 9, ये आ गया 92,400
400, ये जीरो थी ना, ये हम यहाँ पे लगा दें तो ये आ गया 92,400। ठीक है बच्चों, ये आएगा यदि इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड होता है तो इतना आएगा। आइए हम सेकंड कंडीशन में निकालेंगे। देखिए इफ़, देखिए सेकंड कंडीशन का निकाल रहे हैं, इफ़ द इंटरेस्ट इज इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, यदि हाफ ईयरली होता है तो प्रिंसिपल क्या होगा, वही होगा 80,000, इसी का निकालना है। अच्छा, रेट क्या है अपनी 10% पर एनुअम है, ये पर एनुअम। ठीक है, और अब हाफ ईयरली हो रहा है तो 10 रेट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 5% पर हाफ ईयर, ये ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, टाइम इसमें देखिए बच्चों ये है 1 ईयर और हाफ ईयर। अब देखिए 1 ईयर और हाफ ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3। हाँ जी, 3 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है भाई, हाफ ईयर तो ये हो गया 1, और 1 ईयर में कितने होते हैं हाफ ईयर, 6 मत का 1 हाफ ईयर होता है, तो 2 + 1 3 हाफ ईयर। आइए इसका भी हम निकाल देते हैं, मैं सीधा निकाल लेता हूँ 80,000। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ब्रैकेट 1 प्लस रेट 5/100 और यहाँ पर टाइम। ठीक है बच्चों, आइए इसके नीचे हम 1 डिनोमिनेटर की फॉर्म में ले सकते हैं। 80,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। ये देखिए 100 और 1 का एलसीएम लिया, 100 आ गया। 100 को 1 से डिवाइड किया, 100 पे जाएगा, 100 बन जा 100। 100 को 100 से किया, 1 पे गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 5 जा 5। ठीक है, ये अब ये 3 टाइम्स है तो उसको 3 टाइम्स लिख देंगे। 80,000 105, 100 + 5 105। ये देखिए हम इसको लिख देंगे इस प्रकार। ठीक है, ये 5/100 इस प्रकार। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दी, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब बच गया ये। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 × 105 × 105 × 105 और उसको बाद में डिवाइड करना है 100 से, यानी जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। आइए मैं इसको थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8। ठीक है बच्चों, ये दोनों की यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब 105 से करेंगे पहले, फिर 105 से करेंगे। आइए 105 से मैं इसको कर लेता हूँ। 5 0 0, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 8 जा 40 + 2 42। ठीक है बच्चों, 0 से मल्टीप्लाई करते तो यही 0 ही आएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जैसे बच्चे करते हैं। 1 0 0, 1 4 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 8 जा 8। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो 0 0 2 8 और 8। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसको 105 से फिर मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 5 से करें 5 0 0, 5 0 0, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 8 जा 40 + 1 41 कैरी 4, 5 8 जा 40 + 4 44। ठीक है बच्चों, ये अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब 1 से करेंगे 1 0 0, 1 0 0, 1 2 जा 2। ठीक है, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8। आप इसको हम प्लस कर लेते हैं। 0 0 0, 1 4 और 2 6, 8 और 4 12 कैरी 1 और 8 और 1 9। जी हाँ, अब मैं देखिए इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आ गया 9261 000 और बाई 100। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर आपका आ गया, रुपीज़ में लिख दिया 92,610। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ये आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ये इतने रुपीज़, ठीक है, वो देगा
हाफ ईयरली। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, जो एनुअली था वो एनुअली में था 92,400, ठीक है, ये एनुअली था, ठीक है, एनुअली मैं लिख देता हूँ। और हाफ ईयरली में आया आपका 92,610, ये हाफ ईयरली का है, ठीक है। यदि कंपाउंड जो है वो एनुअली हुआ और हाफ ईयरली। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो अब यहाँ हाफ ईयरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। एनुअली होता है तो कम देना पड़ता है। अब ज़्यादा कितना देना पड़ता है वो हम माइनस करके देखेंगे। 92,610 मल्टीप्लाई 92,400, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम माइनस कर सकते हैं, 0 की 0, 1 का 1 आ गया, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, ये आपका आ गया 210 रुपीज़। जो मोर देगा जब कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो वो 210 रुपीज़ ज़्यादा देगा, ठीक है बच्चों। इसको आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, माइनस करना, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।